गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के अध्ययन में हम लोग सीखेंगे वॉइस। किसी भी ग्रामर के टॉपिक को सीखने के लिए उसके लिए कुछ नियम होता है। जिस तरह से आप लोग नंबर, जेंडर बनाने के लिए कुछ नियम पर ध्यान रख करके नरेशन या डिग्री सबको बनाने के लिए कुछ नियम को आप लोगों ने पढ़ा, ठीक उसी तरह से वॉइस को भी बनाने के लिए कुछ नियम है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए प्रमुख 4 नियम हैं। यदि चारों नियम को आप लोग समझ गए तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं। तो हम लोग सबसे पहले एक वाक्य को देखते हैं। देखिए बोर्ड पर इस वाक्य को लिखा हुआ है, राम ईट्स ब्रेड। यह सेंटेंस जो है हमारा एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस में है। ब्रेड इज ईटेन बाय राम। सबसे पहले ये समझिए कि एक्टिव वॉइस माने कर्तृवाची होता है। कर्तृवाची में यानी इस सेंटेंस में कर्ता की प्रधानता होती है। अब पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है, यानी इसमें जो कर्म है इसमें वह बन गया कर्ता, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। वॉइस बनाने का देखिए 4 नियमों में से यह एक प्रधान नियम है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। ये रूल नंबर 1 आता है, इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। और इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए दूसरा नियम है कि टू बी क्रिया का कोई ना कोई रूप अवश्य दिया जाता है। टू बी क्रिया का 8 रूप होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग और बी। ये 8 रूप किसी न किसी टेंस में जरूर रखा जाता है। जैसे इस वाक्य को देखिए, यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, राम ईट्स ब्रेड। इसमें ई एम आर का प्रयोग कदापि नहीं होता है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो टू बी रूल के अनुसार इसमें प्रेजेंट टेंस होते हुए भी इज का प्रयोग हुआ है। ब्रेड इज ईटेन बाय राम। ये आपका दूसरा नियम के अनुसार टू बी क्रिया का कोई ना कोई रूप रखा जाता है, इसीलिए टू बी क्रिया का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा गया। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं तो तीसरा नियम है कि पैसिव वॉइस बनाने में हम लोग वर्ब का तीसरा रूप का इस्तेमाल करते हैं। चाहे वह किसी भी टेंस से संबंध रखता हो, हम लोग तीसरा रूप अवश्य देंगे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो भी हम पैसिव वॉइस में तीसरा रूप ही देंगे, जबकि टेंस बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तीसरा रूप का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में होता है। देखिए इस सेंटेंस को, ब्रेड इज ईटेन बाय राम। इज जब हम लगाए टू बी क्रिया का रूप, तब उसके तुरंत बाद हम लोगों ने क्या किया, वर्ब का तीसरा रूप दिया, ईट का तीसरा रूप दिया, ईटेन हो गया। इस तरह से देखिए हमारा वॉइस का पैटर्न है। अब 3 जानने के बाद चौथा रह गया। चौथा रूल ये है कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है उसके पहले हम लोग 22 शब्द का यूज करते हैं। यानी 22 देखिए यहाँ लगा है, ब्रेड इज ईटेन बाय राम। ये जो सब्जेक्ट था राम, यहाँ ऑब्जेक्ट बना, उसके पहले 22 लगा दिया गया। इस तरह से चारों रूल का प्रयोग इस सेंटेंस में हुआ है। यदि चारों रूल का प्रयोग आप लोग इसी तरह से, चाहे किसी भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, सपोज दैट दिस सेंटेंस इज रिलेटेड विद प्रेजेंट कंटीन्यूअस एज राम इज ईटिंग ब्रेड, तो ठीक हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा, ब्रेड इज बीइंग ईटेन बाय राम। यानी अब इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बीइंग शब्द प्रयोग होता है। इज तो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है ही। इसी तरह से यदि प्रेजेंट परफेक्ट हो तो राम हैज ईटेन ब्रेड, तब हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा, ब्रेड हैज बीन ईटेन बाय राम। हैज हमारा टेंस का हो गया, बीन हमारा वॉइस का हो गया।
इस तरह से यदि आप लोग चारों नियम को ध्यान में रखिए तो वॉइस आपका किसी तरह से हल हो जाएगा। यह हमारा जनरल रूल है। आज इतना ही, धन्यवाद।